मेजरली ऐसे कौन से मिस्टेक्स है जो हम सीए में फाइनल करते समय हमारे स्टडीज में लाते हैं, जिसके कारण हमारा रिजल्ट नहीं आ पाता जो हमें चाहिए होता है। ठीक है, कुछ 5 चीजें आपके सामने लेकर के आया हूं मैं, और मेजरली मैंने काफी लोगों से खास करके आज के सेशन के लिए भी बात की, तो काफी लोगों में ये पॉइंट्स दिख करके आए थे, राइट। कुछ एक्सपीरियंसेस कुछ पास्ट आउट स्टूडेंट्स के भी, और जो अभी पढ़ रहे हैं वो भी वही गलती कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर में 5 चीजें बताना चाह रहा हूं। सबसे पहली चीज, एकदम मेजर मिस्टेक पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, सर मैं कंफ्यूज हूं कि मैंने डीप स्टडी करनी चाहिए, पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी, सर आगे सीए में बन जाऊंगा, सीए में बन जाऊंगी तो मुझे किसी को कंसल्ट करना होगा, इंटरव्यू देना होगा कंपनी में, या खुद की प्रैक्टिस में किसी को कंसल्ट करना होगा, जो भी करना होगा, तो सर मुझे सब्जेक्ट नॉलेज डिटेल में होना चाहिए, सब्जेक्ट पे मेरा होल्ड होना चाहिए। तो उसके लिए मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, थ्योरी भी इन डिटेल, बहुत सारी चीजें अच्छे से कर लेना चाहता हूं, परफेक्ट कर लेना चाहता हूं। आप सोच बिल्कुल सही रहे हो, बट आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आपको पहले वो सब करने के लिए सीए में बनना पड़ेगा, और सीए में बनने के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है। तो मैं यूजुअली सभी स्टूडेंट्स को ये कहता हूं कि अगर आपका 1 साल दूर अटेम्प्ट है या 1.5 साल दूर अटेम्प्ट है, से अभी हम 2024 में है, आपका अटेम्प्ट 2025 में है, तो यू हैव इनफ टाइम कि स्टार्टिंग के 2-3 महीने आप डीप स्टडी की तरफ जाइए, डिटेल्ड में चीजों को देखिए कि सर एक टॉपिक पढ़ लिया क्लास के अंदर में, 2 लोगों से और बात की, गूगल पे कंटेंट थोड़ा सा और देख लिया, यूट्यूब पे कुछ और देख लिया, अच्छी बात है, करो। बट जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता जाता है, मतलब मिनिमम गैप जो आप रखोगे आपके एग्जाम में और डीप स्टडी से एग्जाम ओरिएंटेड में स्विच करने का, ये 6 महीने का गैप तो भी हमें चाहिए। तो जो लोग अभी 2024 में जून में दिसंबर में एग्जाम दे रहे हो, आपके लिए और ज्यादा जरूरी है एग्जाम फोकस पढ़ाई करना। तो बट ये तो गलत है ना सर, कंसेप्ट तो क्लियर, अरे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बट जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायर्ड है ना उस पर फोकस करो, क्योंकि रिजल्ट आएगी ही नहीं तो प्रैक्टिकल मार्केट में जॉब कैसे पाओगे? प्रैक्टिकल मार्केट में क्वालिफाइड सीए में बन के जाना पड़ेगा ना, उसके लिए पहले चीजें करनी पड़ेगी। तो हमारे लिए जरूरी है हम इससे इस पे जितना जल्दी शिफ्ट हो जाए उतना हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आने का चांस है। दूसरी बात, फाइनल लेवल पे ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है अपने आप में कि इंटर पार कर आए हैं, तो इंटर में रिजल्ट क्यों आया? क्योंकि हमने राइटिंग प्रैक्टिस की थी, या हमसे करवाई गई थी क्लासेस के अंदर, या कोई फैकल्टी के थ्रू, या हमने कोई सीनियर से पूछा एक्सेट्रा, हमने राइटिंग प्रैक्टिस बहुत की थी। तो फाइनल लेवल पे भी ये करना जरूरी है, आप बिल्कुल सही हो, बट उससे ज्यादा जरूरी है ज्यादा वैरायटी के क्वेश्चन देखना, क्योंकि इंटरमीडिएट लेवल पे रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा होता है, फाइनल लेवल पे न्यू क्वेश्चन लेकर के आना और कुछ कंटेंट रिपीटेटिव ऑब्वियसली होना, ये भी ज्यादा होता है। तो हमारे लिए नए क्वेश्चंस को देख के रखना, कॉम्प्रिहेंसिवली बहुत सारे क्वेश्चंस को देख के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो इन दोनों का बैलेंस बना के चले ना तो बहुत बढ़िया, बट बैलेंस नहीं बना पाया अगर सपोज 2 मिनट के लिए, तो ये तो थोड़ा बहुत जितना कर पाओगे कर ही पाओगे, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना फाइनल लेवल पे, बिकॉज एवरी क्वेश्चन कैन बी डिफरेंट क्वेश्चन ऑल टुगेदर एट द फाइनल लेवल। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखने में और उसमें से कुछ 20-30% प्रैक्टिस करने में सेंस ज्यादा बनता है। ठीक है, तीसरी बात, एग्जामिशन इन फ्यू सब्जेक्ट्स या फिर एग्रीगेट पे फोकस करो। सर मेरी इंटर्नशिप चल रही है, या फिर इंटर्नशिप तो हो गई बट उतनी पढ़ाई नहीं हो पाई, तो सर ये जो अटेम्प्ट है, जो भी आएगा अटेम्प्ट मेरा, जब भी आप इसको सोच रहे हो देख रहे हो, तो उस अटेम्प्ट में मैंने पूरा ग्रुप तो नहीं क्लियर कर लेंगे, मैं श्योर हूं, बिकॉज इतना पढ़ाई हुआ ही नहीं है। तो सर 2 सब्जेक्ट के एग्जामिशन की तैयारी करता हूं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप ये कर रहे हो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, इट इज बेटर टू गेट समथिंग इफ नॉट एवरीथिंग। ठीक है, बट इतना जरूर सोचिएगा, इसके लिए सिर्फ फोकस करोगे, इस पर ध्यान ही नहीं दोगे तो अगले स्टेज पे बढ़ नहीं पाओगे। ठीक है ना, कहीं इसके चक्कर में ये ना रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर सब्जेक्ट में 60+ चाहिए, उस चक्कर में एग्रीगेट ही नहीं निकला। अरे भाई ठीक है ना, कोई सब्जेक्ट में 40 आगे पास हो गए, कोई सब्जेक्ट में 70 भी तो आएंगे, कोई सब्जेक्ट में 50-55 भी तो आएंगे। एवरेजली मैनेज होकर के एग्रीगेट फोकस पहले रहना चाहिए, ऐसा मेरा सजेशन हमेशा होगा। तो एग्रीगेट के साथ साथ कोई एग्जामिशन पे फोकस कर पा रहे हो, वेल एंड गुड, तो एग्जामिशन इन फ्यू, बट मेनली फोकस होना चाहिए एग्रीगेट पे होना चाहिए कि एग्रीगेट निकल करके मैं आगे बढ़ूं। सर रैंक लाना है, सर रैंक के लिए तो हर सब्जेक्ट में एग्जामिशन आना चाहिए ना, ठीक है ना। अगर आप रैंक का सोच रहे हो तो डेफिनेटली आपकी तैयारी भी उस हिसाब से चालू होगी, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है ना, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ। अगर तैयारी उस हिसाब से नहीं चालू है तो पहले एग्रीगेट को सिक्योर कर लो, पास होना ज्यादा जरूरी है रैंक लाने से। ठीक है, अगर आप उस माइंडसेट के हो कि सर एक अटेम्प्ट ज्यादा लगेगा चलेगा, बट रैंक आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप करिए, ये चीज प्रॉब्लम नहीं है। बट ना इस चक्कर में कभी फंस भी जाते हैं लोग, ये ट्रैप हो जाता है कि नहीं रैंक के चक्कर में, रैंक के चक्कर में, रैंक के चक्कर में, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा बैलेंस आउट कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो एग्रीगेट पे फोकस करना बहुत ज्यादा सेंसिबल बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम जब फाइनल में आते हैं तो हम बहुत ज्यादा ज्ञान लेकर के आते हैं, एक्सपीरियंस लेकर के आते हैं,
कुछ लोगों से मिले हुए हो, सुना हुआ है, अपना खुद का एक्सपीरियंस है, और उसमें से बाहर निकल के आओ प्राउडली, चलो पास हो गए। खास करके वो लोग जो फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर हो जाता है इंटर, ये तो और ज्यादा। तो एक बेसिक कंफ्यूजन जो होता है कि मैंने बहुत ज्यादा पढ़ना चाहिए, या बहुत ज्यादा दिमाग लगाना चाहिए, बहुत ज्यादा समय लगाना चाहिए, या जहां पे वेटेज है वहां पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, टू मच वेटेज फॉर अ पर्टिकुलर टॉपिक। ट्राई टू अंडरस्टैंड, फाइनल का जो बॉल गेम है ना, ये बहुत अलग है। फाइनल का बॉल गेम बहुत अलग है। आपको सब्जेक्ट को समझने से ज्यादा जरूरी ये है आप खुद को समझो फाइनल लेवल पे। एक बेसिक से एग्जांपल देता हूं। काफी बच्चे मुझे ये बोलते हुए मतलब मैंने देखे हैं कि सर फाइनल का एग्जाम तो मैं पक्का दे दूंगा, पास हो जाऊंगा। ठीक है, एग्जाम दे दिया, रिजल्ट आ गई, चलो अनफॉर्चुनेटली पास नहीं हो पाया, कोई बड़ी बात नहीं, होता है। रीजन क्या आता है, सर नसीब नहीं था सर, इस बार रह गया सर, अगली बार पक्का हो जाएगा। कहने का मतलब है, देखो यार मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि यार नसीब का खेल नहीं है, लक का खेल नहीं है, फैक्टर है, बट मुझे और आपको उस पर बात करनी चाहिए जो आपके और मेरे कंट्रोल में है। इज लक इन अवर कंट्रोल? आंसर इज नो। ठीक है ना, मेरा लक मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो मुझे क्या करना है, मुझे मेरे कंट्रोल में जो उस पर ध्यान देना है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल आपको मैं देता हूं। हम सबने बचपन में साइकिल चलाई हुई है, राइट है? तो जब रास्ता सिंपल होता है, ऐसे सपोज आप आपके घर से निकलो, दोस्त के घर जाना है, रास्ता एकदम नॉर्मल है, स्ट्रेट रास्ता है, आप क्या करोगे, नॉर्मल यू कैन से साइकिल को पेडल करके चलोगे आगे। ठीक है, आप किसी खास व्यक्ति को मिलने जा रहे हो, होगा ना कोई स्कूल में, या होगी कोई स्कूल में खास व्यक्ति को मिलने गए थे। अब दिक्कत कोई नहीं है, दिक्कत सिर्फ इतनी है कि आपकी जो साइकिल है उसको एक पहाड़ पे चढ़ाना है, समझ रहे हो, और वो रहता है या रहती है एकदम टॉप पे, पहाड़ पे। अब आप ये बोलोगे क्या कि यार इतना मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरा मेरा नसीब अच्छा नहीं है, वो मेरे नसीब में था ही नहीं, मेरे नसीब में थी नहीं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ होगा तो आप इतना जो ये स्टीप लगा पड़ा है पहाड़, उसको भी पार करके जा पाओगे। आपको बस मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, एनर्जी ज्यादा स्पेंड करनी पड़ेगी, आपको पैडल और ज्यादा लगाने पड़ेंगे। अब बात समझ पा रहे हो क्या? इतना ही मैं कहना चाह रहा हूं कि आपको यह समझना है कि आपका सिचुएशन ऐसा कब है और आपका सिचुएशन ऐसा कब है। जब आपका सिचुएशन ऐसा चल रहा है, फटाफट पढ़ाई होगी, ज्यादा पढ़ लो उस समय पे। जब आपका सिचुएशन ऐसा होगा, हार नहीं माननी है, उस समय पे आपने अपने आप को ज्यादा एनकरेज करना है, ज्यादा बूस्ट करना है, अपने आप को पुश करना है। फोर्स नहीं बोल रहा हूं मैं, पुश करना है, ताकि वो पहाड़ आप चढ़ पाओ। बिकॉज वो पहाड़ के ऊपर जो डेस्टिनेशन है ना, वो बहुत मजेदार है, जैसे कि सीए में। ठीक है, सो बहुत ज्यादा समय देना, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना चीजों पे, या बहुत ज्यादा किसी पर्टिकुलर टॉपिक को वेटेज दे देना कि यार ये चीज है ना, ये चीज तो यार 20 मार्क की पूछी जाती है, तो इस पे ज्यादा दिमाग लगाता है। जैसे कि अगर मेरे सब्जेक्ट की बात करो, आईडीटी में बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर कंफर्म क्वेश्चन आता है सर 15-20 मार्क का, दिन रात वैल्यू ऑफ सप्लाई लेकर के बैठे, एग्जाम में 5 मार्क का ही आया। हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? तो कहने का मतलब है, कोई भी चीज पे, कोई भी चैप्टर पे, कोई भी टॉपिक पे, कोई भी सब्जेक्ट पे अति टाइम लगा देना नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा दिमाग लगा देना, ओवर थिंक करना उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा वेटेज दे देना उसको नहीं होना चाहिए। राइट, आपको सिचुएशन को समझना है, पढ़ना तो सब है, कुछ छोड़ के जाना ऐसा नहीं है, बट एट द सेम टाइम सिचुएशन समझिए। जहां सिचुएशन फटाफट हो रही है, जैसे कोई सब्जेक्ट आपको पसंद है, फटाफट भाग सक रहे हो उस सब्जेक्ट में, भागते जाओ, धीरे मत चलो। जहां पे आपको लगता है यार, से फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो अभी ये जो एएफएम एसएफएम होता है, इसमें सपोज काफी लोगों को पसंद नहीं आता, मुझे भी नहीं आता था पर्सनली पसंद, तो मेरे लिए डिफिकल्ट था, तो क्या करना है, चढ़ाई है और जोर लगाना पड़ेगा, और जोर लगाने के बाद रिजल्ट शायद कम आएगा एज कंपेयर टू जहां पे फटाफट भागना है। तो ये हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। उसके बाद एक बहुत बड़ा कंसर्न फाइनल लेवल पे आता है, खास करके उन लोगों के लिए, सर इंटरमीडिएट 100% सिलेबस पढ़ाई नहीं किया था, पास हो गया सर फर्स्ट अटेम्प्ट में। मैंने रैंक भी आते हुए लोगों को देखा हुआ है जो सिलेक्टिव स्टडी करता है। ऑब्वियसली उनकी सिलेक्टिव स्टडी काम करेगी, क्या पता आपकी काम करेगी नहीं करेगी, ठीक है ना। तो फाइनल लेवल पे सिंस हमें थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है, हमें यह समझना चाहिए कि कोई चीज को मैं सिर्फ गो थ्रू भी करके जाता हूं अगर, तो वो भी थोड़ा बहुत मेरे दिमाग में रहेगा। मतलब अगर एग्जाम में वो आ जाता है तो मैं कुछ तो लिख के आ पाऊंगा, इसके लिए मुझे छोड़ना कुछ नहीं है। बट एट द सेम टाइम मुझे 100% सिलेबस पर फोकस तो करना है। बट अगेन मुझे ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है अपने आप में कि मुझे कहां भागना है, कहां रुकना है, कहां खड्डे आ सकते हैं, धीरे धीरे चलना है, कहीं मैं गिर ना जाऊं, कहां एक्स्ट्रा कॉशियस रहना है, इन चीजों पे ध्यान देना है, रादर देन इन चीजों पे ध्यान देने से कि इसका वेटेज तो बहुत कम है, इसके ऊपर तो क्वेश्चन नहीं आता, इसके ऊपर इतना फोकस मत करो, ऐसा नहीं। ठीक है, फोकस करना है, देखना सब कुछ है, तो 100% सिलेबस भी करना है, बट सिलेक्टिव स्टडी इन द सेंस ये नहीं कि थोड़ा सिलेबस छोड़ दो, नहीं, सिलेबस पूरा करना है, बट कुछ कुछ चीजों पे दिमाग कम लगाना है, कुछ कुछ चीजों पे ध्यान कम देना है, कुछ कुछ चीजों पे ध्यान ज्यादा देना है, ये अपने को डिसाइड करना होगा। एंड लेट मी टेल यू, इसी से आपका रिजल्ट आएगा। मैं अगर एक मोटा मोटी आपको थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स बता दूं ना, तो मैं आपको बताता हूं, सपोज 100 पीपल आर देयर एंड 100 लोगों ने अटेम्प्ट देना है, एग्जाम देना है सीए में फाइनल का। 100 में से 70% स्टूडेंट्स ही प्रॉपरली पढ़ाई करके एग्जाम दे पाते हैं। 30% में दो प्रकार के स्टूडेंट है, एक किसी का जेन्युइन सिचुएशन था, खुद के कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, कोई फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो उसके कारण वो दे नहीं पाया, दे नहीं पाई।
या कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो पढ़ नहीं पाते आर्टिकलशिप के कारण या कोई भी वजह के कारण, या कैजुअल एटीट्यूड व्हाटएवर, मतलब कहने का मतलब है 30 बच्चे यहाँ पे लॉस नहीं पढ़ाई कर रहे हैं। 70 स्टूडेंट्स 100 में से ऐसे जो पढ़ करके एग्जाम दे रहे हैं। ये 70 में से कितने पास हो गए बेटा? लगभग कहना है 20 to 25 पास हो जाएंगे। बचे हुए कितने आगे बचे हुए? लगभग 40 to 45 स्टूडेंट्स जो है ये फेल हो रहे हैं सर। अगर इनकी हम बात करें तो जितना ये लोग पढ़ते हैं ना, अगर ये लोग दिन में 4 घंटे पढ़ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो ये लोग दिन में 8 घंटे पढ़ रहे हैं। मतलब ज्यादा पढ़ने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ पाया और कम पढ़ने के बाद भी रिजल्ट आ पाया। कि 4-5 मिस्टेक्स जो मैंने आपको बताई है ना, ये वो लोग हैं जो मिस्टेक्स नहीं कर रहे हैं। हाउएवर इनसे जाने अनजाने में कोई चाहेगा नहीं कि पता रहने के बाद भी मिस्टेक करे, बट जाने अनजाने में ये 40-45 स्टूडेंट्स जो है, ये 70-60-70% जो स्टूडेंट्स हैं, इनसे ऐसी मिस्टेक्स हो जाती है। ठीक है, सो आप इस कैटेगरी में हो ऑलरेडी तो बहुत बढ़िया है, बट मुझे ऐसा लगता है हर वो व्यक्ति जो एग्जाम के 1 महीने पहले तक अभी भी सोच रहा है कि कैसे टैकल करना है, क्या करना है, वो शायद इस वाले जोन में है। यहां से यहां शिफ्ट होने के लिए 1 महीना भी काफी है, 10 दिन भी काफी, प्रोवाइडेड आप ये मिस्टेक्स ना करो। मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूं, राइट? लाइव में भी खास करके 2-3 लोग ज्वाइन हुए हैं, आंचल, प्रिया, जस्ट शॉर्ट में बता देता हूं आपको मैं। पहली चीज हमने ये देखी कि डीप स्टडी करना सेंसिबल है, बट एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करने से रिजल्ट आता है। तो डीप स्टडी शुरुआत में किया, अच्छा है, एंड में एग्जाम के 6 महीने में लास्ट के आपने एग्जाम ओरिएंटेड ज्यादा रहना है। ठीक है, तो यहां परफेक्शन मिलेगा, बट यहां शायद परफेक्शन की जरूरत भी नहीं, बट जो चीज की जरूरत है वो आप यहां नहीं दे रहे हो तो प्रॉब्लम है। दूसरी चीज, राइटिंग प्रैक्टिस तो हमने इंटर में भी की है, पास हुआ, पता है, करनी चाहिए। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन फाइनल लेवल पे ज्यादा देखना जरूरी, बिकॉज एवरी क्वेश्चन दैट यू गेट इन द एग्जामिनेशन मे बी अ न्यू टाइप ऑफ द क्वेश्चन। तो राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, बट मेजरली वैरायटी देखनी है। वैरायटी 100 क्वेश्चन देख लिए, 100 में से 10-20 क्वेश्चन उठाओ, प्रैक्टिस करो, राइट? ऐसा नहीं कि 10-20 क्वेश्चन ही देख लिया, अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, बचे हुए 80 कौन देखेगा? नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर क्वाइट ह्यूज। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद कुछ सब्जेक्ट में एग्जाम्पशन लाने पे फोकस करें या एग्रीगेट पे फोकस करें। हमने ये कंक्लूड किया कि सबसे मेन फोकस ये होना चाहिए। हाँ, आप अगर ये कंट्रोल में रखते हो तो इस पे फोकस किया, अलग बात है, बट पहले इस पे फोकस मत करो, ये रह जाएगा उस चक्कर में। तो पास होना जरूरी है, आगे बढ़ना जीवन में जरूरी है, रैंक ला करके ही आगे बढ़ना अच्छी बात है, बट इससे नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? फोर्थ पॉइंट हमने देखा, टू मच टाइम ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, स्टक हो गए हम उसमें। टू मच दिमाग अप्लाइंग, ओवर थिंकिंग ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, स्टक हो गए हम उसमें। टू मच वेटेज दे देना, जो उतनी जरूरी चीज नहीं उसको भी उतना जरूरी कर देना, ये भी गलत है। तो हमने इन तीनों को बैलेंस करके चलना है। और हमने एक और पॉइंट देखा, वो था सिलेक्टिव स्टडी वर्सेस 100% सिलेबस। हमने सिलेबस कंप्लीट करना है 100%, बट सभी टॉपिक्स को उतना वेटेज नहीं देना जितना कुछ टॉपिक्स को देना है। कुछ टॉपिक्स को वेटेज ज्यादा होगा, कुछ टॉपिक को वेटेज कम होगा, उसको समझ करके देना है। एकदम अति टाइम बहुत ज्यादा नहीं, एकदम कम टाइम भी नहीं, बट पूरा सिलेबस भी होना चाहिए। ये 5 चीजें ध्यान पे रखिएगा, आप जो भी स्टेज पे हो। जैसे कि आजकल मुझे पता है अभी भी स्टार्ट कर रही है पढ़ाई, इशिता ऑलरेडी एग्जाम देने वाली है, आपका भी कुछ सिमिलर सिचुएशन है, सेम विद प्रिया। तो आप कोई भी सिचुएशन पे हो, या इसको और भी अगर कोई लोग देख रहे हो, तो आपने इतना सोचना है कि मैं कोई भी स्टेज में ये 5 चीजें मुझे अवॉइड करनी है, इन 5 चीजों को अच्छे से मैनेज करना है। द वर्ल्ड इज योर्स, दैट्स इट।